नगर पालिका चुनाव की खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस वार्ड में कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, किस पब्लिक का मूड क्या है। आज हम आपको लेकर आए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में। और जी हाँ, नगर पालिका का वार्ड नंबर 14 जो 3 पार्टों में बटा है। एक पार्ट जो 100 फुटे रोड से लगा हुआ है, एक पार्ट जो 60 फुटा रोड से लगा हुआ है। जनता में कश्मकश है, आखिरकार ये वार्ड किसके कब्जे में जाएगा। हमेशा इस वार्ड में होड़ रही है बसपा, भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी की। अब समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और जनता बिल्कुल ही कंफ्यूज है कि आखिरकार चुनाव कब होगा। दिन पर दिन चुनावों की जो डेट है वो आगे बढ़ती जा रही हैं। प्रत्याशी तैयारियां करते हैं, कभी ओबीसी के प्रत्याशी, कभी जनरल के प्रत्याशी और कभी एससी के प्रत्याशी। फिलहाल जो यहाँ की सीट जो टिकी हुई है वो एससी प्रत्याशी पर टिकी हुई है और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है जनता का मूड। क्या है नाम आपका? गोविंद राम। गोविंद जी, आप ये बताएं कि इस बार जो नगर पालिका का चुनाव है, आपका वार्ड हमेशा कभी डावर पे सीट जाती है, जो यहाँ की मंशा है लोगों की कि कभी डावर पे सीट गई, कभी बसपा के खाते में गई, कभी समाजवादी के खाते में गई। आज तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट नहीं आ पाई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनमें ही एकता नहीं है, आपस में गुटबंदी रहती है। आपस में वो बात तो वही होती है ना जो जिन्हें जो करनी चाहिए जी लेकिन वो चीज़ वो नहीं है जो गलियों में जो होनी चाहिए, जो बात है वो चीज़ नहीं है। जी जी। शौकीन अलवी साहब मेरे साथ हैं, भाजपा के नेता हैं। शौकीन साहब, आप भाजपा के नेता हैं, अल्पसंख्यक में हैं, एक पद आपने संभाल रखा है, ठीक है। क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी इस चुनाव को लेकर? देखिए पत्रकार महोदय, तैयारियां बढ़िया हैं जी। और तैयारी क्या है, भाजपा की सीट बिल्कुल एक तरफा निकल रही है। पिछले 20 सालों में नहीं निकल पाई, अब कैसे निकलेगी? देखिए अब जो है जी जो हमारे वार्ड नंबर 14 में जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत मन भर के जी भर के काम किया लोगों का। जी सबकी सड़कें, नाली, गलियां सभी तैयार करा रखी हैं। जी तो अब के जो जनता है पिछले कुछ छोड़ के अगले कुछ नहीं है, क्योंकि अब के चाह रही है जनता कि अब जो है जी कमल का फूल 14 नंबर वार्ड में खिलाएं जी। और अपने 14 नंबर वार्ड को हम बेहतर से बेहतर सुरक्षित बनाएं। आप कार्यकर्ताओं की एक करने की बात करते हैं, आपके कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है, वो गुटबंदी आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में चल रही है, उसको कैसे संभालेंगे? नहीं, आपको पत्रकार महोदय थोड़ी गलतफहमी है। हमारे कार्यकर्ताओं में कोई गुटबंदी नहीं है, सब एक है जी। सारी मेजोरिटी एक है। पार्टी जिसे टिकट देगी सब उसे चुनाव लड़ाएंगे, तन मन धन से लड़ाएंगे। भाजपा के नेता नारायण दत्त शर्मा भी हैं मेरे साथ, राष्ट्रवादी ब्राह्मण प्रकोष्ठ में भी एक पद की गरिमा संभाल रखी इन्होंने। आपके वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की सीट आखिरकार अब तक क्यों नहीं निकली? इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी पीछे कोरोना काल में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया है, जो कार्य किया है, तो इस बार लोग बाग उस चीज़ को भी देखेंगे जी। और अभी भी जनता के बीच में रह के हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। तो ये जनता के सामने ये भी उनको संदेश जाता है कि उनको पता भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे हुए हैं, और यदि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में आएगा भी तो यहाँ की जनता भी इस बार उसको जिताएगी भी। लगातार लोनी नगर पालिका के आपको रुझान दिखा रहे हैं, पब्लिक का मूड दिखा रहे हैं और आज हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 14 का। मेरे साथ एडवोकेट राजेश बंसल हैं, नीनी पार्टी से हैं और वार्ड नंबर 14 के क्षेत्रीय निवासी भी हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। तो वार्ड नंबर 14 की बात करते हैं कि बहुत सारे दल हैं, गठबंधन है वो जोर लगा रहा है और क्या नाम बसपा है वो जोर लगा रहा है। एक बार बसपा से आपके यहाँ के सभासद रहे हैं, एक बार समाजवादी से रहे हैं और एक बार निर्दलीय भी रहे हैं और इस बार भी लगातार सभी जो पार्टियां हैं जोर कशी में लगी हुई हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है सीट सभासद निकल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने वार्ड नंबर 14 के बारे में बात की है जी। तो वार्ड नंबर 14 का मैं भी वोटर हूं जी। और वार्ड नंबर 14 में सभी दल अनेक बार रहे हैं, अलग अलग समय पर रहे हैं। जी जी। लेकिन इस बार जो मैं देख पा रहा हूँ वार्ड नंबर 14 से भी हमारा कैंडिडेट है जो कि हमने फाइनल कर चुके हैं हम। जी जी। और जैसे ही जिस भी तरह अभी क्योंकि संशय लोगों में बना हुआ है कि जनरल कैटेगरी में सीट आएगी या एससी आती है, ओबीसी आती है, तो जिस भी जैसी भी सीट आएगी उसके लिए हमारी पार्टी से कैंडिडेट जरूर यहाँ चुनाव लड़ेगा। अच्छा वकील साहब, आपकी पार्टी का प्रचार कहीं नहीं है, लेकिन और जो दल हैं चाहे
गठबंधन का हो, चाहे बसपा का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, जगह जगह आपके वार्ड में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, तो आपकी पार्टी क्यों नहीं? मेरा ये मानना है कि यदि हम जो पैसा चुनाव प्रचार में खर्च कर रहे हैं उससे हम लोगों के पास डोर टू डोर जाकर के मिलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी। अच्छा, ऐड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम मजबूत मुस्तैदी से आपके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये जमीनी रूप पर इनका संपर्क है या ऊपरी? दरअसल नो डाउट कि बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है जी। और बहुत बड़ा संगठन है। भाजपा का यहाँ पर इस वार्ड में क्या है, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं भाजपा की यहाँ पर जीत तय नहीं हो पाई है। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि ये जो चुनाव है पार्षद का, ये किसी दल विशेष का नहीं है। ये वही लोग चुनाव इसको जीत सकते हैं जो लोगों के दिलों से जुड़े रहेंगे, लोगों के संपर्क में रहेंगे, लोगों के ज़मीनी स्तर पर काम आएंगे जी। और ये जो पोस्टर आपने प्रचार की बात की, पोस्टर के जितने भी नेता हैं सब पोस्टर तक ही सीमित हैं। ये किसी के दिल या घर तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। फेल विद्यार्थी ना हो निराश, अपना साल बचाएं। 8वीं 9वीं फेल, 10वीं करें, 11वीं फेल, 12वीं करें। संपर्क करें द करियर प्लानर, D74, कौशाम्बी साहिबाबाद, नियर कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन। आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9540854009।